और पटना से इस बीच बड़ी खबर है, छात्र आंदोलन को खत्म कराने की पहल हुई है। प्रशासन और छात्रों के बीच बातचीत हुई है। डीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अब सचिवालय में दूसरे राउंड की वार्ता होगी। छात्र नेता दिलीप समेत कई प्रतिनिधि मौजूद हैं। छात्रों की मांगों और आंदोलन पर बातचीत हो रही है। वार्ता के जरिए समाधान निकालने की कोशिश है। दरअसल छात्रों ने कल सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया है। छात्रों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से मुलाकात की मांग रखी है। नेताओं का कहना है कि मांगे नहीं मानी गई तो 25 अगस्त को सुबह 10 बजे गांधी मैदान गेट नंबर 10 से सीएम हाउस घेराव के लिए मार्च निकाला जाएगा। तो डीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है और आज 5 बजे इन सब की वार्तालाप हुई है और दूसरे दौर की जो वार्तालाप है वो भी अब होगी, यानी कि दूसरे राउंड की वार्ता होगी। छात्र आंदोलन को खत्म कराने की पहल लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही है। प्रशासन और छात्रों के बीच वार्ता हुई है, लेकिन अब दूसरे राउंड की वार्ता होगी। छात्रों ने ये ऐलान भी किया है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो 25 अगस्त यानी कि कल के दिन में, कल के डेट में पटना के गांधी मैदान से वो अपना मार्च शुरुआत करेंगे और वो मार्च सीएम हाउस तक जाएगा, यानी कि सीएम हाउस का घेराव करने की योजना बना रहे छात्र नेता। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अंकित, छात्र आंदोलन को खत्म कराने की पहल हो रही है, दूसरे राउंड की वार्ता को लेकर खबर है, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन छात्रों के समूह के साथ, नेताओं के साथ बातचीत करने को तैयार है और क्या अपडेट है? वार्तालाप कितने बजे होगी दूसरे राउंड की? जी बिल्कुल राकेश, देखिए छात्र का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। पिछले 7 दिनों से लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर छात्र जो है वो अपने आंदोलन को लेकर के लगातार डटे हुए। देखिए दो भाग में जो छात्र नेता है वो बटे हुए, जहां एक तरफ टीआरई 4 की मांग को लेकर के छात्र नेता दिलीप लगातार अगुवाई कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर बीपीएससी को लेकर के जो छात्रों का आंदोलन है वो भी जारी है, जो कि सौरभ कुमार जो है छात्र नेता, उनकी अगुवाई में जो एक तरफ आंदोलन है वो चल रही है। वही दोनों छात्र नेता को जो है अभी थोड़ी देर पहले पटना के डीएम कार्यालय में बुलाया गया, जहां बंद कमरे में जो पटना के एसएसपी है कार्तिकेय शर्मा, साथ में डीएम कुंदन कृष्णा जो है वो मौजूद थे और लगातार जो उनसे वार्ता है वो की गई। देखिए लगभग 1 घंटा तक वार्ता जो है वो हुई, जिसमें कई बड़े जो निर्णय है वो लिए गए। हालांकि जो मुख्य जो छात्र नेताओं की जो मांग है वो है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से जो मुलाकात है वो करवाई जाए, लेकिन इस पर जो है डीएम जो है वो मानने को हालांकि तैयार नहीं है। लेकिन अब जो है 5 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जो छात्र नेता दिलीप कुमार है, छात्र नेता सौरभ है, वो गए हैं। उनसे जो डीएम है वो मुलाकात करवा रहे हैं और मुलाकात के बाद जो निर्णय है वो अब क्या निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि छात्र नेता दिलीप की बात करें चाहे छात्र नेता सौरभ की बात करें, दोनों का एक ही कहना था कि अगर हम लोगों की बात जो है वो नहीं मानी जाती है तो कल जो है पटना में महा आंदोलन जो है वो करेंगे। देखिए जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के जो नेता बैठे हुए हैं वो लोग लगातार समझाने की जो प्रयास है वो कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो समर्थन है वो भी मिल गया। अभी थोड़ी देर पहले धरना प्रदर्शन जहां चल रही है गर्दनी बाग में, वहां पर छात्र नेता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वहां पे मुलाकात किया, उनका जो समर्थन है वो भी दिए हैं। हालांकि अब जो कल है जो छात्र नेता सौरभ का बयान जो सामने आया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कल 10 नंबर गेट यानी कि गांधी मैदान का जो 10 नंबर गेट है वहां 10 बजे से जो महाआंदोलन है उसकी शुरुआत होगी और डाक बंगला चौराहा होते हुए, इनकम टैक्स होते हुए सीएम हाउस की घेराव करने के लिए जाएगी। ठीक इससे पहले जो पुलिस प्रशासन है उसमें महकमे में जो हलचल है वो भी लगातार मची हुई है। लगातार जो पुलिस बल है उन्हें तैनाती कर दी गई है देर रात पटना में ही कि जो छात्र है वो बाहर से ना आए। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जो शाम 5 बजे से जो वार्ता की शुरुआत हुई है शिक्षा विभाग के सचिव के साथ, अब आगे क्या कुछ बात होती है, क्या कुछ निर्णय है वो लिया जाता है। हालांकि अगर अल्टीमेटम दिया गया छात्र नेताओं के द्वारा कि अगर प्रशासन की तरफ से कोशिश जारी है। फिलहाल अंकित आप नजर बना रखे, फिलहाल देखना अहम होगा कि क्या विभाग की तरफ से ये जो आंदोलन है वो खत्म कराया जाता है या फिर सरकार इन छात्रों की मांगों को सुनती है। जा रहा है शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिव से मिलवाने के लिए हम लोग मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाए या प्रधान सचिव से मिलवाया जाए,
तो अब देखिए ये लोग शिक्षा सचिव से भी मिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं प्रधान सचिव से कम मिलवाया जाए, या मुख्यमंत्री से तो हम लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन इन लोग का कहना है कि प्रोटोकॉल है, अभी तुरंत नहीं हो पाएगा। तो हम लोग प्रधान सचिव से मिलना चाहते हैं, और अब ये लोग बात कर रहे हैं या तो शिक्षा सचिव से या प्रधान सचिव से मिलवाया जाएगा। डीएम साहब से क्या बात है? डीएम साहब से सारे मुद्दों पे बातचीत हुई, जो अलग अलग विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर आंदोलन हो रहा है, तो सभी लोग अपनी अपनी बातों को। हमारी 15 सूत्री मांग है, तो मांगों को अलग अलग प्रकार से नहीं देखना है। डीएम महोदय ने कहा है कि अभी शिक्षा के जो सचिव हैं उनसे वार्ता कीजिए तमाम मुद्दों पर, और उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आज देर शाम तक अगर बातचीत हो रही है मुख्य सचिव से या प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात अगर हो जाती है तो फिर कल के आंदोलन के लिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि जब तक हम लोगों को कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचकर छात्र आंदोलन का समर्थन किया है। तेजस्वी ने छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना, साथ ही कल होने वाले मार्च को समर्थन देने का ऐलान किया। दरअसल छात्र कल सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं। तेजस्वी ने बीपीएससी के अधिकारी के उस बयान पर भी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने छात्रों पर कथित रूप से विवादित टिप्पणी की थी। तेजस्वी ने संबंधित अधिकारी से माफी की मांग की है। पहले भी समर्थन जो है 25 तारीख का दिया है और हम लोग सब लोग मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, इस तरह की भाषा बीपीएससी का नहीं चलने वाला। ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं? नौजवानों को, छात्रों को, जो देश का भविष्य है उसको ये लोग गाली दे रहे हैं। ये बीजेपी गाली वाली पार्टी है और इनके मंत्री सरकार में बैठे लोग सब लोग चुप हैं। ये हम लोग सहने वाले। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हैं, छात्र आंदोलन का उन्होंने समर्थन दिया है और जैसा कि खबरें आई हैं कल वो भी मार्च में शामिल होने वाले हैं, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल राकेश, देखिए टीआरई 4 समेत जो विभिन्न इशूज है एग्जामिनेशन से, चाहे लोक सेवा आयोग हो, लाइब्रेरियन बहाली हो, इसको लेकर आंदोलनरत हैं अभ्यर्थी और उनके नेता। तो मौके की नजाकत में विपक्ष लगातार लगा हुआ है और तेजस्वी यादव लगातार गर्दनीबाग पहुंच रहे हैं। आज इनका ये तीसरा दौरा है गर्दनीबाग में। उन्होंने छात्रों की समस्याएं सुनी, उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि कल यानी 25 अगस्त को गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक होने वाले घेराव मार्च में युवा छात्रों के साथ खुद मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों की इस आंदोलन में उनके साथ खड़े और मार्च में शामिल होकर उनकी आवाज बुलंद करेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक के कथित विवादित बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान छात्रों के संदर्भ में दिया जाना और इस तरह की भाषा कतई स्वीकार्य नहीं है। तेजस्वी यादव ने बीपीएससी से इस बयान को लेकर माफी मांगने की भी अपील की है। गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। टीआरई 4 समेत विभिन्न परीक्षाओं से जुड़ी मांगों को लेकर छात्र, सरकार और संबंधित आयोग से स्पष्ट। बिल्कुल, मार्च का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मार्च के पहले सरकार जिस तरह से वार्तालाप कर रही है छात्र नेताओं के साथ, क्या ये आंदोलन खत्म करा पाती है या फिर कल मार्च होगा? बहुत शुक्रिया संजय जी खबर पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, छात्र आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान हुआ है। टीआरई 4 में पदों की संख्या बढ़ाने की उन्होंने घोषणा की है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 866 पद बढ़ाए गए हैं। 32,000। हमने पिछले दिनों टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को भेजी थी, जिसमें कुल 32,388 पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचना हमारी ओर से भेजी गई, जिसमें वर्ग 1 to 5 3,847, क्लास 6 to 8 8,563, क्लास 9 to 10 3,877 और क्लास 11-12 16,101, कुल मिलाकर के 32,388 पदों के लिए हमने पूर्व में अधियाचना भेजी थी। उसके बाद कई लोगों ने मिलकर के, अभ्यर्थियों ने भी मिलकर के हमसे गुहार लगाई थे, तो हमने अभी जो नई अधियाचना भेजी थे वो भी हमारी अधियाचना बीपीएससी को पहुंच गई है और अब कुल मिलाकर के 886 पदों की वृद्धि की गई है। मतलब 32,388 पहले की अधियाचना और अब 886 नए पद उसमें जुड़ रहे हैं। अब कुल मिला के 33,274
33,274 पदों की नियुक्ति हेतु बीपीएससी को हमने हमारी ओर से अधियाचना पहुंच गई। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, मगही में 28, मैथिली में 193, बांग्ला में 90, पाली में 38, प्रकृत में 63, अरबी में 20, फारसी में 36, ललित कला में 21, नृत्य कला में 164, भोजपुरी में 69, स्पेशल शिक्षक 88 और कृषि विभाग में कृषि शिक्षकों के लिए और हमने 76 पदों की नियुक्ति की अधियाचना भेजी है। तो कुल मिलाकर के अब 33,274 पदों के लिए परीक्षाएं होंगी और बीपीएससी को कहा गया है कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था बनाकर और बच्चों की परीक्षा लेनी है। आज बीपीएससी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और स्थिति स्पष्ट की गई। पिछले कई दिनों से कुछ लोगों ने एक माहौल बनाया था और पूरा अटैक उनका शिक्षा विभाग की ओर था। बीपीएससी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा के समय जब स्थगित हुई थी तो उस समय राधा कृष्णन समिति ने सुझाव दिए थे और उसके आधार पर देश भर में 2 परीक्षाओं का सुझाव था और फिर उसको लेकर के और बीपीएससी ने अब जो जितनी भी परीक्षाएं बीपीएससी की ओर से दी जाएंगी उसमें डबल परीक्षा होगी। ये निर्णय बीपीएससी का है और इसको अनावश्यक कई लोगों के द्वारा शिक्षा विभाग को टारगेट किया जा रहा है। शिक्षा विभाग नियुक्ति भेजने वाली अधियाचना भेजने का ही काम केवल शिक्षा विभाग का है। जितनी भी नियुक्तियां हमारे पास वैकेंसी आएगी उसकी अधियाचना हम बीपीएससी को भेजेंगे। बीपीएससी को परीक्षा लेना है और फिर रिजल्ट देने के बाद हम उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। हमारा केवल इतना ही रोल है। इसके अलावे जो हमारी पूर्व की अधियाचना 32,388 और अभी वर्तमान में हमारे 886 पदों को बढ़ाने के बाद 33,274 ये हमारी अब ये अंतिम मतलब अब इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से इस वर्ष कोई नई अधियाचना नहीं जाएगी। ये हमारी 33,274 ये फाइनल नियुक्ति हेतु हमने बीपीएससी को अपनी अधियाचना भेज दी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि हर वर्ष हम 20,000 की वैकेंसी देंगे, उससे बहुत आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में शिक्षा विभाग ने 33,274 पदों की वैकेंसी निकाली है। हम सदैव बिहार के युवाओं छात्रों के हित में काम करने वाले लोग हैं। आज ही आपने देखा होगा कि विद्या ऐप ये हमारे लिए जितने भी हमारे मॉडल स्कूल हैं और उसके लिए आज हम लोगों ने ऐप को लॉन्च किया। हमारे विद्यार्थी हमारे जो छात्र हैं छात्राएं हैं उन्हें अब किसी भी प्रकार के डाउट को लेकर किसी कोचिंग संस्था में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो 24/7 और वो अपने इस ऐप के माध्यम से अपने शंका का समाधान करते नजर आएंगे और जो भी बिहार के छात्रों और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए करना होगा वो सदैव बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और शिक्षा विभाग करती रहेगी। पीटी और मेंस ये परीक्षा लेने का की घोषणा ये बीपीएससी की ओर से की गई और आज बीपीएससी ने स्वतः उसको स्पष्ट भी किया। सर एक सवाल हमने अपने विभागीय अधिकारियों को आग्रह किया है कि जिन भी छात्रों के मन में किसी प्रकार की कोई संशय हो उन्हें बुला करके और मंत्रालय में आप लोग स्वयं बात करें और उनके शंका का समाधान करें, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बिहार के भविष्य हैं और उन्हें लोग गुमराह करते हैं, आंदोलन के लिए विवश करते हैं। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसलिए आज ही हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी, हमारे विभागीय सचिव और पटना डीएम इन लोगों को कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके भी कोई शंका समाधान करने हों
उन्हें बुला करके और अच्छे से उनसे बात हो, क्योंकि ये सरकार हर व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी सरकार है और इसीलिए हमारे छात्र और नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए जो सरकार कर रही है उन्हें भी स्पष्टता से बताने की जरूरत है। सर किसान है जो बसों पे भरकर अभ्यर्थियों को लाते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था होती है, गरीबाबाद ठहराते हैं, पहुँचाते हैं, ये कल भी दिखाया गया है, उसकी वीडियो फुटेज भी है, क्या कहेंगे? नहीं, वो मेरे पास भी आ गया है जी। और वो पूरी तरह सबको मालूम है ये खेल कहाँ से चल रहा है और इसीलिए जो गलत करेगा उसको फल भोगना पड़ेगा। मैं सबको कहूंगा, हमारे युवाओं और छात्रों को, आप अपना हथियार न बनाएं। आप उन्हें पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, आप उन्हें पढ़ाएं, लेकिन उन्हें उकसाएं नहीं, क्योंकि हमारे छात्र और युवा, अब तो डेट निकलने वाला है, अब उन्हें फॉर्म भरना है, वो जाकर अपनी तैयारी करें। इसकी कोई जरूरत नहीं है जो चीजें हो रही। कल जो आंदोलन हुए, मुख्यमंत्री आवास से घेरा कर घोषणा की गई, उसकी सरकार की तरफ से आपका कुछ? नहीं, मैं तो सभी छात्र युवाओं को कहूंगा कि आप इसके पार्ट न बने और किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है सब लोग देख रहे हैं और इससे जो लोग कर रहे हैं नुकसान उन्हीं का होना है। सबके सामने बात आ रही है। एक युवा, हमारे बिहार का हर युवा एक अच्छा नागरिक बने, वो बिहार के भविष्य का निर्माता बने, हमारी ये चाह है। कट लगा लिए मुझे जी। समाधान के लिए कुछ सेल वगैरह गठित करेंगे क्या मुख्यालय में? नहीं, हमारे यहाँ से तो ऑलरेडी 4 नंबर जारी किए गए हैं। हमारे यहाँ से 4 नंबर जारी किए हैं, नंबर लाइए, और वो नंबर कहीं से भी कोई भी छात्र उस पर फोन करके अपने शंका का समाधान कर सकता है। हम लगातार मिलते हैं, अपने आवास पे मिलते हैं, अपने ऑफिस में मिलते हैं। आज भी हमसे बहुत सारे छात्र मिल करके गए और फिर हमने आज एक व्यवस्था की है कि हमारे सचिव, हमारे विशेष सचिव, हमारे बीएससीबी के चेयरमैन और पटना डीएम, इन भी लोगों को अपनी कुछ विषय को रखना हो जाकर के उनके पास रख सकते। का जो गठन किया गया है, अधिसूचना भी हो गई है और 3 महीने में अनुशंसा होगी परीक्षा को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, तो कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा निर्णय है और परीक्षा में सुधार और शिक्षा में सुधार, ये दोनों चीजें सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो भी अच्छी चीजें हमें प्राप्त होगी, कहीं से भी अच्छे सुझाव आएंगे, हम उसे अपने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लागू करेंगे। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कमेटी का गठन किया है, ये स्वागत योग्य है। बिहार के किसी कोने से किसी भी छात्र को, युवा को, शिक्षक को या किसी आम नागरिक को किसी भी प्रकार की सूचना हम तक पहुंचानी हो, किसी शंके का समाधान करना हो, वो इन नंबरों पर फोन करके और अपने विषय को रजिस्टर कर सकते हैं।